सूचना इंडिया की आवाज न्यूज चैनल के प्रोग्राम खास बात खास मुलाकात में विकास के मुद्दों को लेकर जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 प्रत्याशी सुखदेवी समीक्षा अहिरवार से संवाददाता लोकेश मिश्रा की खास चर्चा के दौरान समीक्षा अहिरवार ने बताया कि जहां एक ओर भारत के प्रधानमंत्री युवा सोच को लेकर चिंतन और मंथन करते हैं, तो इस बार पंचायत चुनाव में युवा सोच एवं युवाओं को दिया जाए मौका, जिससे बेहतर समाज की कल्पना की जा सके। आखिर क्या कुछ कहा चर्चा के दौरान जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 प्रत्याशी सुखदेवी समीक्षा अग्रवाल ने, देखे इस रिपोर्ट में। सभी दर्शकों का स्वागत है और सभी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खास मुलाकात खास बात, और जिसमें हम आपके बीच ये जो बैठी हुई हैं ये दतिया की जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 3 की महिला प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि चुनाव ये लड़ रही हैं और क्या इनकी प्लानिंग है जनता के लिए। इनका नाम है सुखदेवी समीक्षा अहिरवार। इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं, ऐसे कौन से वो विकास के इनके पास आयाम हैं जो जनता इन्हें इस चुनाव में अपना अमूल्य योगदान देगी। समीक्षा जी, आपका सूचना इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समीक्षा जी, मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में ऐसे क्या कारण बने कि आपने जनता की सेवा करने के लिए राजनीति का रास्ता चुना? जी, मैं काफ़ी टाइम से समाज सेवा के रूप में सक्रिय हूँ। काफ़ी टाइम से समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मैं जो काम कर रही हूँ वो भी बेहतर कर रही हूँ, और मैं राजनीति में उतरती हूँ, मैं चुनाव जीतूँ, उनके लिए काफ़ी बेहतर काम कर सकती हूँ। जहाँ तक देखा जाए और भी महिला प्रत्याशी हैं, कुछ महिला प्रत्याशी ऐसी हैं जो कई बार चुनाव में विजयी भी हो चुकी हैं, लेकिन वो जनता के बीच नजर नहीं आई। आपका पहला मौका है, तो आप क्या विशेष महिलाओं के लिए सोच रखती हैं? जी, मुझे लगता है कि जो पहले जो महिलाएं जीती हैं उन्होंने जो भी काम किया वो ठीक है, और मैं समझती हूँ, और इस बार मुझे नए चेहरे को महिलाएं मौका देती हैं, नए चेहरे को मतदाता मौका देते हैं, तो उनके लिए मैं काफ़ी बेहतर काम करना चाहती हूँ। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए एक हटके प्लान करके रखा है मैंने, तो उस क्षेत्र में हम लोग मिलकर काम करेंगे। जहाँ तक देखा जाए आज के जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महिला कैसे सशक्त बने, कई सारे मुद्दे हैं। तो आप क्या ऐसा लेकर चल रही हैं कि जो महिला वर्ग है, युवा देखते हुए आपको अपना स्नेह और अपना योगदान दे? जी, मुझे लगता है महिलाओं के लिए मैं काफ़ी काम करना चाहती हूँ। जो महिला काम कर रही है कि मुझे लगता है उनको एक पिता पति किसी के नाम पीछे जो काम कर रही है, उनका जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं उसका रहता है। तो मैं समझती हूँ एक महिलाओं को आगे लाने का, एक मंच देने का काम करना चाहती हूँ। और जो युवा हैं, तो युवाओं को हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारे जो मोदी जी कहते हैं कि मतलब युवाओं के लिए मौका देंगे, तो उनके उनके जो मतलब प्रेरणा है, उसको लेके हम लोग युवा मिलके एक जो टीम है हमारी, वो हटके प्लान करके रखा है मैंने, तो उस क्षेत्र में हम लोग मिलके काम करेंगे। जहाँ तक देखा जाए आज के जो मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महिला कैसे सशक्त बने, कई सारे मुद्दे हैं। तो आप क्या ऐसा लेकर चल रही हैं कि जो महिला वर्ग है, युवा देखते हुए आपको अपना स्नेह और अपना योगदान दे? जी, मुझे लगता है महिलाओं के लिए मैं काफ़ी काम करना चाहती हूँ। जो महिला काम कर रही है कि मुझे लगता है उनको एक पिता पति किसी के नाम पीछे जो काम कर रही है, उनका जो फीडबैक है वो कहीं ना कहीं उसका रहता है। तो मैं समझती हूँ एक महिलाओं को एक आगे लाने का, एक मंच देने का काम करना चाहती हूँ। और जो युवा हैं, तो युवाओं को हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमारे जो मोदी जी कहते हैं कि मतलब युवाओं के लिए मौका देंगे, तो उनके जो मतलब प्रेरणा है, उसको लेके हम लोग युवा मिलके एक जो टीम है हमारी, वो जो आपकी टीम है, अगर टीम की बात की जाए तो 42 गांव में चुनौतियां भी हैं, तो किस प्रकार टीम के साथ आप इन चुनौतियों को फेस करेंगे? जी, चुनौतियाँ तो क्षेत्र में काफ़ी है। एक मतलब युवाओं को अट्रैक्ट करना है। जो पिछले जो मतलब चुनाव में जो प्रत्याशी जीते, तो उनसे भी कहीं न कहीं मतलब लोग परेशान हैं, रूठे हैं। उनने काम नहीं किया तो उनको भी अपने साथ लाना है, उनको मनाना है। जो भी प्रत्याशी उतरे हैं उनको कहीं न कहीं मेरे से दिक्कत हो, उनको भी मनाना है। सबको साथ लेके चलना, ये भी एक नई चुनौती मेरे लिए। अगर चुनाव का जो रुख होता है उसमें ये अधिकतर एक चीज देखी जाती है कि जो प्रत्याशी होते हैं, वो प्रतिद्वंदी होते हैं, वो नहीं चाहते कि अगला प्रत्याशी जीते, और
जो प्रत्याशी अभी वर्तमान में जिन्होंने फॉर्म डाले हैं, तकरीबन 11 फॉर्म डाले हैं, जिसमें से 6 लोग तो ऐसे हैं जो राजनीति में रह चुके हैं, निरंतर सत्ता का उपयोग भी कर चुके हैं, लेकिन जनता के बीच में नजर नहीं आए। तो युवा सोच के कारण जहां प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ इंडिया यानी युवाओं की जरूरत है, तो जब वही लोग खड़े हो रहे हैं तो फिर युवा कैसे बढ़ेगा? आपका क्या कहना है? जी जी बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि जो भी प्रत्याशी उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, जो गृह मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, तो आज मोदी जी कहते हैं कि युवाओं को मौका देंगे। तो ऐसे लोग जब पीछे थोड़ा हम लोग युवा को मौका देंगे, जब भी तो हम बेहतर कर पाएंगे, जब भी तो हम लोग युवा आगे बढ़ेंगे। और जब भी कुछ नया जो अभी जो चल रहा है डिजिटल इंडिया, तो उसके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं अब युवा। मैं समझती हूँ जो भी हमारे क्षेत्र के मतदाता है, तो इस बार आप थोड़ा सोचिए और एक नया बदलाव लेके आइए, युवाओं को मौका दीजिए। मैं समझती हूँ युवा आज की स्थिति में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जहां तक महिलाओं को लेकर देखा जाए, कई प्रकार के अत्याचार होना, महिलाओं का शोषण होना और महिलाओं के अधिकार उन तक नहीं पहुंचना, क्या आप इस दिशा में आपने कुछ विशेष सोचा है? जी बिल्कुल। तो उसके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं अब युवा। मैं समझती हूँ जो भी हमारे क्षेत्र के मतदाता है, तो इस बार आप थोड़ा सोचिए और एक नया बदलाव लेके आइए, युवाओं को मौका दीजिए। मैं समझती हूँ युवा आज की स्थिति में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जहां तक महिलाओं को लेकर देखा जाए, कई प्रकार के अत्याचार होना, महिलाओं का शोषण होना और महिलाओं के अधिकार उन तक नहीं पहुंचना, क्या आप इस दिशा में आपने कुछ विशेष सोचा है? जी बिल्कुल। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें महिलाओं के लिए एक विशेष जो अधिकार दिए हैं। और मैं समझती हूँ आज तो महिलाएं पहले तो काफ़ी जागरूक है, जो नहीं भी तो उनके लिए काफ़ी जो कानूनी सहायता होती है, उन पर जो शोषण हो रहा है उनको जानकारी नहीं कि अपना बचाव कैसे किया जाए, कैसे कानूनी सहायता दी जाए। तो उसके लिए हम एक विशेष कैंप चलाएंगे। अब वो महिला हम लोग का साथ देती हैं, जीतते और नहीं भी जीते तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए हमने एक विशेष जो कानूनी सहायता होती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, उनके लिए हम लोग विशेष काम करेंगे, कैंप चला के। तो इस चुनाव में जनता के बीच जाकर किस प्रकार के आपका जो उद्देश्य है, या आपने क्या संकल्प पत्र ऐसे लिए हैं, थोड़ा जनता को बताएं। जी मैं समझती हूँ जनता के बीच में अपनी बात रखना चाहूँगी कि जो लोग आप लोगों ने काफ़ी जो प्रत्याशी खड़े उनको काफ़ी मौका दिया है, इस बार युवाओं को मौका दिए। तो हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक जो सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उनको मैं समझती हूँ सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एक हम धरातल स्तर पर उनका वो लागू नहीं हो पा रहा, तो उनको हम लोग उनको लागू करवाने का और जो सरकार की योजनाओं को जनता को लाभ दिलवाने का पूरा काम करेंगे। तो ये थी सुखदेवी समीक्षा अहिरवार और आपने इनके विचारों को सुना। हम इनसे और भी चुनाव कैंपेन में मिलते रहेंगे, इनके विचारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन जहां तक इनके विचारों से जो बात निकल कर सामने आई, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इस बार युवाओं को एक बार दिया जाए मौका। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सूचना इंडिया की आवाज के साथ। मैं दतिया से आपके बीच लोकेश मिश्रा।